अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में आप आसान तरीन तरीके से एक्सरसाइज 3.4 समझेंगे। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज 3.4 अहम है। अगर आप आज का लेसन समझ लेंगे तो ना सिर्फ बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर अच्छे आएंगे, बल्कि अगली एक्सरसाइजेस समझना आसान होगा। और आप सबके लिए इस वीडियो में एज अ बोनस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर से समझाई जाएगी। एक्सरसाइज 3.4 का कंटेंट आपके सामने है, और इस वीडियो की जो टाइम स्टैम्प या टाइम कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसकी मदद से आप अपनी मर्जी का क्वेश्चन समझ सकते हैं। चलें लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हम ये समझना चाहते हैं कौन सी मैट्रिसेस आपस में कॉन्फर्मेबल हैं, मतलब वो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो भी सकती हैं या नहीं। उसके लिए आपने याद रखना है कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस मसलन मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी अवेलेबल है, और अज्यूम या ये समझना है कि मैट्रिक्स ए लेफ्ट साइड पे है पहले वाली, और बी दूसरे वाली यानी कि राइट साइड वाली मैट्रिक्स है, जैसा कि आपको नीचे नजर भी आ रहा है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, ठीक है ना। तो आपने ये ख्याल रखना है कि पहले वाली मैट्रिक्स यानी कि लेफ्ट वाली मैट्रिक्स के कॉलम, सेकंड वाली मैट्रिक्स यानी बी के जो रोज हैं वो आपस में लाजमन बराबर होनी चाहिए। बराबर होंगी तो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, अदरवाइज नहीं। और बाकी ये जो दूसरे वाला ऑर्डर जो बचेगा, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट का आंसर जो आएगा आपका, उसका ऑर्डर होगा, ठीक है ना। तो इसको जरा हम नीचे भी जरा देख लें एग्जाम्पल की सूरत में। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये दो मैट्रिसेस हैं ए और बी। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? दो रोज दो कॉलम, तो नीचे लिख लेते हैं। और बी का ऑर्डर क्या है? दो रोज है और तीन कॉलम है, तो हम इसका ऑर्डर लिख सकते हैं 2 into 3। तो अब जरा गौर फरमाएं कि दरमियान वाले जो दोनों नंबर्स हैं, 2 और 2, ये बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में कॉन्फर्मेबल हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। और जो आपका आंसर आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, वो ये वाली जो चीज है 2 into 3, जैसा कि ऊपर आपको बताया भी हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर का ऑर्डर 2 × 3 आना चाहिए। अगर ये ऑर्डर आ जाए और आपके एलिमेंट्स करेक्ट आए हैं उसमें आंसर में, तो आपका जो आंसर है वो करेक्ट होता है। तो मैं समरी दे देता हूँ। ए और बी सादा लफ्जों में तब मल्टीप्लाई होंगे जब लेफ्ट मैट्रिक्स के कॉलम राइट मैट्रिक्स की रोज के बराबर हों। तो इसके लिए मैं स्टूडेंट्स को एक ना कोड वर्ड बताता हूँ, CR। लेफ्ट के कॉलम, राइट की रोज, जैसे आपको आसानी से याद हो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ आप बार बार 8वीं 9वीं और अभी 10th में भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हमने ये डिस्कस करना है कि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्या कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। कम्यूटेटिव लॉ आप जानते ही हैं, आमतौर पे हम क्या करते हैं कि मसलन 9 × 2 क्या आता है? 18। और 2 × 9 क्या आएगा? 18। तो आंसर में फर्क नहीं पड़ता, तो हम कहते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। लेकिन याद रखिएगा, मैट्रिसेस के लिहाज से कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता जनरली, ठीक है। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें ये होल्ड करता है, लेकिन इन जनरल ये होल्ड नहीं करेगा। डज नॉट होल्ड इन जनरल, ये MCQ के रेफरेंस से इंपॉर्टेंट है। और मैं अक्सर सोचता हूँ और डिस्कस भी करता हूँ कि टीचर्स को क्लास में और जहाँ पे भी है बच्चों को सिर्फ एक्सरसाइज नहीं करवानी चाहिए, बल्कि उसके साथ जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी करवाने चाहिए। क्योंकि ये जस्ट लाइक लेगोज हैं। लेगो समझते हैं ना, जो बच्चों के वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनको वो जोड़ के डिफरेंट चीजें बनाते हैं। अगर ये बच्चों को पता होगा तो वो आने वाले दिनों में खुद से चीजों को समझ सकेंगे, अंडरस्टैंड कर सकेंगे, और उन्हें मैथ करने में मजा आएगा। मैथ बच्चों को क्यों नहीं अंडरस्टैंडिंग में आती, क्यों रट्टे की तरफ बच्चे जाते हैं? वो यही वजह है कि ये जो कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं इससे भागते हैं। याद रखिए, देर इज नो शॉर्टकट, हार्ड वर्क करेंगे तो होगा, ठीक है। चलें अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। कम्यूटेटिव लॉ को आप फिर इस तरह से मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के रेफरेंस से लिख सकते हैं कि AB डज नॉट इक्वल BA इन जनरल,
ठीक, कुछ केसेस हैं जैसे यूनिट मैट्रिक्स है या कुछ और मैट्रिसेस हैं जिनसे मल्टीप्लाई करने पर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है। लेकिन जनरली आपने ये समझना है कि जब भी बात हो तो कोई पूछे कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं, तो आपने कहना है कि नहीं होल्ड करता। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आ गया है, इसको हम इस तरह से कर लेते हैं कि आपके पास तीन मैट्रिसेस हैं। ये देखें, ये वाली चीज ना बार बार आई हुई है, तो इसको आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तीन मैट्रिसेस हैं आपके पास, ए बी और सी, राइट हैंड साइड पे भी और लेफ्ट हैंड साइड पे भी। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी दो मैट्रिक्स को पहले हल करें और उसका आंसर तीसरी मैट्रिक्स के साथ हल करें, ठीक है, राइट हैंड साइड पे भी इसी तरह बीसी को अगर आप सॉल्व करें और उसका आंसर ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आएगा। तो याद रखिएगा, ये एमसीक्यू के हवाले से चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, आपके नंबर यहीं से कटते हैं। तो ध्यान देंगे तो ये छोटी छोटी चीजों से आपके नंबर इंश्योर होते जाएंगे। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस होल्ड्स। इसको हम एक्सरसाइज में डिटेल से कवर करेंगे। नेक्स्ट, ये भी एमसीक्यू के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट बात है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात करना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है जिसको गिवन मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो गिवन मैट्रिक्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा, चाहे वो मैट्रिक्स बाद में मल्टीप्लाई करें या पहले मल्टीप्लाई करें। तो याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है मैट्रिक्स की, वो यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। जो एडिटिव आइडेंटिटी थी वो जीरो मैट्रिक्स थी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स वो यूनिट मैट्रिक्स है। यहां बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, ये क्लियर डिस्टिंक्शन याद रखनी है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है इसका जो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स कौन सी बनेगी, ये सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, 2 बाई 2 है, 2 रोज 2 कॉलम्स। तो यूनिट मैट्रिक्स भी आपकी 2 बाई 2 की होगी। और ये जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं ये 1 होती हैं, नॉन डायगोनल एंट्री सारी 0 होती हैं। अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहता है जी कि आपने ए बी फाइंड आउट करना है, बी ए फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई करना है ए को बी के साथ और बी को ए के साथ, अगर पॉसिबल है। यानी कॉन्फर्मेबल पहले देख लेना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आके हमने सीखना है कि कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये पहला जो पार्ट है मैं आपको डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, इसको अच्छे से कीजिएगा। और जो मैंने आपको शुरू में प्रॉमिस किया था कि आपको कैलकुलेटर से मैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा, वो इसी में बताऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्योंकि ये मेथड है, मेथोडोलॉजी समझ आ जाएगी तो आगे आप गाड़ी को चलाते जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि रफ वर्क में ना हम देख लेते हैं कि एक ऑर्डर क्या है। एक ऑर्डर हमारे पास देखें, 2 रोज 2 कॉलम। और बी का ऑर्डर देख लेते हैं क्या है, 2 क्रॉस 2। ठीक है, 2 रोज 2 कॉलम। इनको अगर आप साथ साथ लिख लेना, एक ऑर्डर आप पहले मेंशन कर लें, 2 क्रॉस 2, ये एक ऑर्डर है। और जो बी का ऑर्डर है वो आप आगे मेंशन कर लें। ठीक है, उसको जरा मैं रेड से मेंशन कर दूं ताकि बात क्लियर हो जाए। तो ये जो दरमियान वाले नंबर्स है ना, ये बराबर होने चाहिए। जैसे ये पहले का भी 2 है, दूसरे का भी 2 है, तो इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैट्रिसेस का साइन डाल लेते हैं। अब ये बात जो मैं बताने लगा हूं इसको ज़हन नशीन कीजिएगा। हमेशा मल्टीप्लिकेशन में आपने लेफ्ट मैट्रिक्स की रो पकड़नी है, राइट मैट्रिक्स के कॉलम पकड़ने हैं। इंपॉर्टेंट बात है, दोबारा दोहराता हूँ। लेफ्ट मैट्रिक्स की हमेशा रोज पकड़ेंगे मल्टीप्लाई करते हुए, और राइट मैट्रिक्स की कॉलम। तो यहाँ पे मुझे याद है कि जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे तो हमारे टीचर खालिद जावेद जट साहब थे, बड़ी प्यारी बात उन्होंने हमें ना एक आसान सा टोटका इसका बताया था जो अभी तक मुझे याद है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपने काम ये करना है, जो राइट वाली मैट्रिक्स है ना,
पहला कॉलम जो है जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना, तो बाकी जितने कॉलम्स होंगे ना उसको आपने अपनी फिंगर्स के साथ या किसी कागज के साथ छुपा लें। जैसे अभी मैं ये छुपाने लगा हूं, तो ये मैंने छुपा दिया है दूसरा कॉलम। ठीक है, तो अब आपको मल्टीप्लाई करना आसान होगा, गड़बड़ नहीं होगी। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो पहला कॉलम। तो मैं ब्रैकेट्स में शुरू में लिखूंगा ताकि आपको क्लियर बात समझ आए। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपने हमेशा पॉजिटिव का साइन डालना है। फिर आगे 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आमने सामने वाली मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है ना जी, वो मल्टीप्लाई होती है। अब नीचे आ जाएं। अब क्योंकि नीचे दूसरी रो है तो दूसरी रो को पकड़ना है, जैसे मैंने पहले बताया था। लेफ्ट मैट्रिक्स की रो, राइट मैट्रिक्स का कॉलम। तो कर लेते हैं जी। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3, मेरे साथ आपने चलना है। ठीक है, 0 को बता सकते हैं किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना जी। तो ये हमारा देखें पहला कॉलम जो है वो मुकम्मल हो गया है। अब आप ऐसा करें कि आप जो दूसरा कॉलम छुपाया था, अब दूसरा कॉलम आप अनचेक कर लें और पहला कॉलम जो है उसको छुपा दें। पहले कॉलम को छुपा दिया आपने। पहले कॉलम को छुपाने के बाद आप इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट की रो राइट का कॉलम। तो 1 को बताएं किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 के साथ। एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, तो मैं बंदा ऐसा हूं कि आपको साथ लेके चलूंगा। अगर आप मेरा साथ देंगे तो इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज आप बड़े कॉन्फिडेंटली आप इस एक्सरसाइज को कर सकेंगे। बल्कि कोई भी क्वेश्चन आपको देंगे ना मल्टीप्लिकेशन का, तो आप डरेंगे नहीं। तो दरमियान में पॉजिटिव का साइन, और आगे क्या है, 2 को 1 के साथ, -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 है। तो ठीक है जी। तो पहली रो हमने क्लियर कर ली। अब दूसरी रो को पकड़ेंगे और कॉलम के साथ राइट वाली साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 को 2 के साथ, आगे प्लस का साइन आ जाएगा। 0 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? -1 के साथ। ठीक है जी। मैट्रिक्स को क्लोज कर दें। और अब यहाँ पर आप ऊपर वाली चीजों का आंसर लिख लें। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, साइन दरमियान में पॉजिटिव। जो बच्चे मिस्टेक करते हैं ना, वो साइन की मिस्टेक करते हैं। तो इससे जरा ध्यान से जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पुख्ता होगा। सबसे ज्यादा जो मुझे तकरीबन 14 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, और बोर्ड के जो पेपर्स हैं उनको मार करते हुए, बल्कि सुपरवाइज करते हुए। ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जो ऑब्जर्वेशन में आता है ना जी, वो यही आता है कि बच्चे मिस्टेक करते हैं साइन के साथ। तो साइन के साथ छेड़छाड़ होगी तो आंसर करेक्ट नहीं आता। अच्छा जी, नेक्स्ट 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2। आगे गौर कीजिए, 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -2, -2 को पॉजिटिव के साथ, वो -2 ही आएगा। दोबारा फिर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, ब्रैकेट के अंदर 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, और उस -2 को जब पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। नीचे चलते हैं। -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3। 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आता था? 0 आता था। इसलिए अक्सर कहते हैं कि 0 लोगों के साथ उठना बैठना जो है ना वो बंद कर देना चाहिए, वरना बंदा खुद भी 0 हो जाता है। -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -2, और 0 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -0। अब हमारा जो फाइनल आंसर है वो निकल कर आएगा, और फाइनल आंसर हम लिख लेते हैं। 3 + 2 कितना आएगा? 5। 2 - 2 0, -3 + 0 -3, -2 - 0 कितना आ जाएगा? -2। ठीक होगी बात? ये तो आपने सॉल्व करके कर दिया। अब जो है मैं आपको, जो आपसे मैंने प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि कैलकुलेटर से भी आपको समझाऊंगा, जिससे आप एरर फ्री, बगैर किसी गलती के अपना आंसर चेक कर सकते हैं, और एग्जाम में अपने पूरे पूरे नंबर जो है वो इंश्योर कर सकते हैं। और जो हमारे मीडियोकर या जो बच्चे कमजोर हैं, जिनका इंटरेस्ट नहीं है, उनका भी इंटरेस्ट डेवलप होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, आप जरा देखिएगा कितने मजे से और आसानी से ये आंसर आएगा। कैलकुलेटर आपको सामने नजर आ रहा होगा। कैलकुलेटर ऑन करने के बाद आपने काम ये करना है कि मॉड पर जाना है। मॉड नजर आ रहा होगा आपको। मॉड पे जाने के बाद आपको डिफरेंट ऑप्शन नजर आएंगे। ऑप्शन में देखें, ये 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। तो 6 ऑप्शन पे मैट्रिक्स है।
तो मैट्रिक्स के लिए 6 का ऑप्शन दबा दें। अब देखें मैट्रिक्स के आगे ऑप्शन आ गए हैं। कितनी मैट्रिक्स नजर आ रही है? ए बी सी, तीन। तो ए का नंबर क्या है? वन। तो वन दबा दें जी। वन दबा दिया। उसके बाद आपको ऑर्डर नजर आ रहे हैं, आप हर तरह का ऑर्डर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे आप जरा गौर करें कि आपको जो ऑर्डर अगर नहीं मिल रहा तो आप स्क्रॉल कर सकते हैं ऊपर और नीचे के साथ, ठीक है। तो आप देखें कि मैट्रिक्स जो ए है यहाँ पे नजर आ रहा होगा, उसका ऑर्डर क्या था? 2x2। तो यहाँ 2x2 टू ढूंढें कैलकुलेटर में, 5। तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो मैट्रिक्स ए के लिए एंट्री आ जाएगी। तो एंट्रीज क्या है हमारी? ध्यान से इसको डालें। वन इक्वल की मदद से, टू, आगे नेक्स्ट -1 इक्वल की मदद से, और आगे 0। तो ये हमारी मैट्रिक्स कंप्लीट होगी। इसके बाद आपने शिफ्ट पे जाना है, 4 दबाएं। दो ऑप्शन आएंगे, डायमेंशन का यानी कि ऑर्डर सेट करने का, और दूसरा डाटा का। आपने डायमेंशन में जाना है, वन पे जाएं। मैट्रिक्स ए हमारी बन गई थी, अब मैट्रिक्स बी को बनाते हैं। मैट्रिक्स बी का ऑप्शन क्या है? 2। तो 2 मेंशन करें, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर आ जाएंगे। मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर 2x2 था, तो 5 दबा दें। और यहाँ पे आप एंट्रीज डालें, 3 इक्वल की मदद से, फिर आगे 2। जगह आपने ध्यान रखनी है कि वही सिलेक्ट करें इसको जहां पे वो नंबर है। और लास्ट में -1, इसको दोबारा फिर चेक कर लें। 3, 2, -1 और -1। ये पिछले वाली एंट्री -1 नहीं है बल्कि +1 है, ठीक है। तो ये इंश्योर कर लें। अब हमारे पास ए और बी मैट्रिसेस का डेटा कंपाइल हो गया। ए सी का बटन दबा दें। जैसे ही दबाएंगे तो वैल्यू सेव होगी। शिफ्ट का बटन दबा के 4 पे आए, बस अब हमारा हल होने वाला है। मैट्रिक्स ए का ऑप्शन देखें, पहले वाली 3, मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स बी के साथ, फिर दोबारा शिफ्ट 4। मैट्रिक्स बी का ऑप्शन 4 है। अब आपका ऑप्शन तैयार है जहां पे आपका फाइनल आंसर आएगा। तो अब फाइनल आंसर देखते हैं कि क्या हमारे किए हुए आंसर से मैच करता है। तो जैसे ही हमने अपना फाइनल आंसर निकाला, फर्स्ट एंट्री 5 बिल्कुल ठीक है, ये देखें इसके साथ मैच करना है आप। उसके बाद दूसरी एंट्री 0, करेक्ट। तीसरी एंट्री -3, करेक्ट। चौथी एंट्री -2, करेक्ट। तो इस तरह से आप कैलकुलेटर से अपना आंसर कंफर्म कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने पूरा मेथड समझा दिया है। अब आगे हमने मूव करना है। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करने की जरूरत पेश आए तो इसी क्वेश्चन पे दोबारा आइएगा, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन हम फिर इसको जल्दी कर सकते हैं क्योंकि बात हमें क्लियर हो गई है। तो मूव करते हैं दूसरे इसके ना पहाड़ की तरफ, क्योंकि इसने बोला था ए बी तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब बी ए फाइंड आउट करना है। तो चलें जी, इसको हम देख लेते हैं, कर लेते हैं इसको फाइंड आउट। बी ए की वैल्यू आपको सामने नजर आ रही है। बी की वैल्यू पहले लिख दी और ए की वैल्यू बाद में। अब देखते हैं कि इसका आंसर पहले वाले के साथ बराबर आता है कि नहीं, क्योंकि आपको याद है ना, मैंने बताया था कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता जनरली। तो देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं करता। तो उसी तरह से हम पहले मैट्रिक्स का साइन डाल लेते हैं। उसके बाद हम लेफ्ट साइड की रो पकड़नी है, राइट साइड की कॉलम, बस ये याद रखें। तो कर लेते हैं जी। पहले तो हम छुपा लेते हैं दूसरा कॉलम। छुपा लिया, क्योंकि पहले कॉलम को पकड़ के हमने चीजों को करना है। तो 3 1 3, आगे साइन पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2, ठीक है। नीचे आ जाएं, दूसरी रो, पहला कॉलम 1 × 1 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आ गया। अब आप क्या करें कि दूसरे कॉलम को अनचेक कर दें और पहले कॉलम को छुपा दें। ये काम आप फिंगर के साथ भी कर सकते हैं और कोई छोटा कागज का टुकड़ा भी रख सकते हैं। लेफ्ट साइड की रोज, राइट साइड का कॉलम। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6। आगे साइन पॉजिटिव का आएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0। नेक्स्ट देखें, दूसरी रो, पहला कॉलम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2। और -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, -0। तो अब भी ए का फाइनल आंसर जो है वो आने लगा है। 3 को -2 करेंगे, यानी कि 3 में से 2 निकालेंगे, एक आ जाएगा। 6 + 0 6, 1 + 1 2, 2 - 0 2 आ जाएगा। तो ये हमारा देखें आंसर निकल के आ गया। अब जरा कंपेयर करते हैं हम। ए बी की वैल्यूज देखें क्या है। 50 -3 -2, 16 2 2 नीचे वाले की है, तो ये बराबर नहीं है।
तो देखें हमारा वो बात सच हो गई ना जी, कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में ये जो आंसर है वो बराबर नहीं आता, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो ये पहला पार्ट हमारा हल हो चुका है। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो भी ये है कि ए बी और बी ए फाइंड आउट करना है। बस हम करते जाएंगे क्योंकि पहला क्वेश्चन हमने बड़ी डिटेल से किया है। तो अब यहाँ पे पहले तो कन्फर्मेबल देख लेते हैं, और वो आपने रफ वर्क में किया करना है काम। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है? एक रो दो कॉलम, 1 into 2। और मैट्रिक्स बी जो है, इसके दो रोज हैं और एक कॉलम है। तो इसका मतलब ये है कि ये दरमियान वाली जो दोनों वैल्यूज हैं बराबर हैं, 2 into 2। तो इसका मतलब ये है कि ये कॉन्फर्मेबल मैट्रिसेस हैं, मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो कर लेते हैं, इसका आंसर 1 by 1 का ऑर्डर आएगा। तो आपने लेफ्ट साइड की रो, राइट साइड का कॉलम, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3। ठीक है, आगे माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आ जाएगा, 4 into 2, 8। तो 8 into 3 कितना है? 11। लें जी, इतना सा आंसर था इसका। क्या ये मुश्किल काम है? दोबारा फिर से, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3, माइनस माइनस पॉजिटिव, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8, 11 आ गया। अब बी ए को देख लेते हैं। कॉन्फर्मेबल आपने चेक करते जाना है कि क्या कॉन्फर्मेबल है या नहीं। पहले वाली मैट्रिक्स का आप देखें ऑर्डर क्या है, 2 into 1। और जो दूसरे वाली मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है? 1 कॉलम है, 2 रोज हैं। तो दरमियान वाला जो आपका नंबर्स हैं, 1 1 बराबर हैं, तो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती हैं। इसलिए आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो करते हैं जी। 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर आना चाहिए। लेफ्ट की हमने रो पकड़नी है, राइट साइड पे हमने कॉलम पकड़ना है। तो वही काम करते हैं, पहले कॉलम एक छुपा देते हैं। कॉलम छुपा दिया। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 3 ही आता है जी। तो लिख दें 3। -4 को 1 से मल्टीप्लाई करें जी, तो -4 ही आता है। अब आप ऐसा करें कि ये जो दूसरा कॉलम छुपाया था उसको अनचेक कर लें, पहले को छुपा लें। 3 को -2 से मल्टीप्लाई करें, -6। और -4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 2 8। ये तो डायरेक्ट हमारा आंसर ही आ गया। तो आप इसको कंपेयर करें जरा पिछले वाले ए बी वाले आंसर के साथ। तो ए बी का आंसर 11 आ रहा था ना जी। तो बी ए का आंसर क्या है? इंटायरली डिफरेंट है। तो ए बी बी ए के बराबर नहीं है, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो पहले कॉन्फर्मेबल या आपस में इसकी कंफर्मेशन कर लेते हैं। पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 by 1, और दूसरे वाली मैट्रिक्स का 1 by 2। तो ये दरमियान में 1 by 1 है, तो ये हो सकता है। तो आंसर इसका जो है 2 by 2 आना चाहिए बाहर वाले का। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं वही तरीका। राइट वाली मैट्रिक्स का ये कॉलम छुपा देते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले वाले की रो पकड़नी है लेफ्ट की, और राइट साइड वाले कॉलम मैट्रिक्स की कॉलम पकड़नी है। बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये जो बात है ना, ये जहन नशीन हो जाए, और आप एग्जाम में ना नंबर कम ना लें, पूरे नंबर लें आप। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 8 आएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया। ठीक है, उसके बाद आप दूसरा कॉलम जल्दी से जो है अनचेक कर दें, और पहले वाले कॉलम को छुपा दें। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 20। और फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 20। तो ये हमारा ए बी का आंसर आ गया डायरेक्ट। और अब चलते हैं आगे बी ए की तरफ, जो इसका दूसरा ऑप्शन है देखना है। ठीक है, तो पहले वाले का आप जरा गौर करेंगे क्या इसका ऑर्डर है। 1 by 2, एक रो दो कॉलम, और इसके दो रोज और एक कॉलम, यानी कि पहले वाले के कॉलम और दूसरे की रोज बराबर है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो करते हैं जी जल्दी से। तो यहाँ पे कॉलम ही एक है, तो छुपाने की जरूरत ही नहीं है। तो 2 4 8, आगे साइन पॉजिटिव, 4 5 20। और फिर उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। तो नीचे आएंगे, बल्कि यहाँ पे नीचे आने की भी जरूरत नहीं है, इसका जरा ना आपको ऑर्डर जरा हम लिख के देखें तो उसमें हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। पहले वाले का ऑर्डर क्या था? 1 into 2।
और दूसरे वाले का ऑर्डर क्या था, 2 into 1। तो दरमियान में कन्फर्मेशन होगी थी और आंसर 1/1 आना चाहिए, तो वही आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्लोज कर लें। 8 + 20 कितना हो जाएगा, 28। तो ये हमारा आंसर जो है वो 1/1 का 28 आ गया। अब उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 की तरफ। ठीक है। तो कैलकुलेटर आप हर क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, और इसका जो मेथड है मैंने पहले पार्ट में बड़े डिटेल से आपको बता दिया। चलें जी, पहले कॉन्फर्मेशन करते हैं रफ वर्क में। पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएं क्या है, बता सकते हैं? 3 रोज 2 कॉलम, लिख लें पहले। दूसरी वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएं, 2 रोज 3 कॉलम। तो दरमियान वाली जो वैल्यूज हैं बराबर हैं। ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो सकती हैं। और जो आंसर का ऑर्डर बनेगा वो 3 × 3 का बनेगा। तो इसी से आपको अंदाजा हो जाता है कि आपने मैट्रिक्स कितनी बड़ी बनानी, क्योंकि ये 3 × 3 का ऑर्डर निकलने लगा, तो इसलिए हमें ये करना पड़ेगा। तो फिर वही काम करते हैं, पहले कॉलम के अलावा जितने कॉलम्स हैं उसको छुपा लेते हैं। छुपाने के बाद आपने काम ये करना है कि आप अब इसको सॉल्व करें। पहले वाली मैट्रिक्स की रो, राइट वाली मैट्रिक्स का कॉलम। 1 - 1 -1 आ जाएगा। आगे साइन पॉजिटिव, 2 + 2 4। नीचे चलें जी, -1 1 को आगे मल्टीप्लाई करते हैं। -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, +1। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, +2। 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -3। प्लस 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ जाएगा। तो ये हमारा पहला कॉलम क्लियर हो गया। अब आप ये करें कि दूसरा कॉलम अनचेक कर लें, पहला कॉलम छुपा दें। बारी बारी एक एक कॉलम करते जाएं, इजी। अब आप रो को पकड़ें और नीचे मल्टीप्लाई करते चले जाएं। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6। -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, -4। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, +3। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 12। 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ जाएगा। उसके बाद आप तीसरे कॉलम की तरफ जाना है, तो तीसरा कॉलम अनचेक कर लें और दूसरा कॉलम छुपा दें। कॉलम एक वक्त में एक नजर आना चाहिए। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1। 2 को 1 से, 2। अब जरा गौर करें, क्योंकि 1 1 है तो तमाम वैल्यूज पे असर ही कोई नहीं पड़ना। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1। आगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3। 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 0। जब आप इसको बार बार करके चीजों को क्लियर कर लेंगे ना, तो आपको ये छुपाने की चीज जरूरत ही पेश नहीं आएगी। आप बड़ा क्लियरली जो है इसको ना कर पाएंगे। डायरेक्ट भी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे ना। तो अब हम लास्ट फाइनल आंसर की तरफ मूव करते हैं। 4 में से 1 निकालेंगे, 3। 2 + 1 3। -3 + 0 -3। 4 + 6 10। -4 + 3 -1। 12 + 0 12। 1 + 2 3। -1 + 1 0 हो जाएगा। 3 + 0 क्या आना चाहिए, 3। तो ये हमारे पास AB की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम BA की वैल्यू निकालना चाहते हैं। वही काम करें आप कि BA के लिए कॉन्फर्मेशन ऑर्डर जरा बाहर लिख लें। पहले की जो ऑर्डर आएगा वो 2 रोज 3 कॉलम, दूसरे वाले के 3 रोज 2 कॉलम। तो दरमियान वाली वैल्यूज बराबर हैं, आंसर 2 × 2 का ऑर्डर आएगा। तो इसको जरा जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आप हस्बे साबिक हस्बे रवायत पहला कॉलम लिखा रहने दें, दूसरा कॉलम छुपा दें। तो करते हैं जी, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1। 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -4। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ जाएगा, +3। दूसरी रो में चलते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2। 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -3। और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, +3। तो ये हमारे पास पहला कॉलम सॉल्व हो गया दूसरे दूसरे मैट्रिक्स के हिसाब से। तो अब पहला कॉलम आप छुपा दें, दूसरा चेक कर लें। -1 को आगे मल्टीप्लाई करें। अब क्या आप मल्टीप्लाई इसको मेरे साथ कर सकते हैं? -2 +4 +0। पहली रो, पहला कॉलम। अब दूसरी रो,
दूसरा कॉलम। ठीक है, पहली रो दूसरा कॉलम ऊपर था, अब दूसरी रो दूसरा कॉलम। टू टू जार फोर, थ्री वन जार +3, और आगे क्या है, +0, क्योंकि वन को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही आएगा। तो अब हम फाइनल आंसर लिख लेते हैं। -4 -1 -5, -5 +3 -2, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचा, 2। उसके बाद -2 +4 +2, और 4 +3 कितना आएगा, 7। तो ये आपके पास BA आंसर आ गया। इसको जब आप पिछले वाले के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं कर रहा होगा। तमाम जितने भी आपको क्वेश्चंस गिवन है उसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 हम इसी तरह से जिस तरह पहले सॉल्व करते हैं उसी तरह हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई हैं। कॉन्फर्मेबल ऑर्डर जो है वो चेक कर लेते हैं कंफर्मेशन के लिए। पहले का ऑर्डर क्या है जी, 2 रोज 3 कॉलम, और दूसरे का 3 रोज 2 कॉलम। तो दरमियान वाली वैल्यूज बराबर हैं, तो इसका मतलब है हो सकता है। और आंसर का ऑर्डर 2 × 2 का आएगा। तो 2 × 2 का ऑर्डर के हिसाब से हम बना लेते हैं, और उसी तरह से रो छुपा लेते हैं ना दूसरे कॉलम की, है ना। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको। पहली रो पहला कॉलम, 1 × 1 1, +4 +2। ठीक है, अब दूसरी रो पहला कॉलम, 3 × 1 1, +2 1 × 2, +1 1 = 1। क्लियर हो गया जी। अब हम पहला कॉलम छुपा लेते हैं, दूसरा कॉलम अनचेक कर लेते हैं। पहली रो दूसरा कॉलम, 5 + 8 और 12 आ जाएगा। और फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, 3 5 = 15, 1 4 = 4 एंड 1 6 = 6। तो इसको आप क्लोज कर लें। क्लोज करने के बाद आपने काम ये करना है कि इनका जो टोटल आंसर है वो देख लेना है कि टोटल आंसर क्या आता है इसका। 4 2 6 एंड 1 7। नीचे देखें, 3 2 5, 5 एंड 1 6। नेक्स्ट चलते हैं जी, 12 एंड 8 20, 20 + 5 25, 6 + 4 10, 10 + 15 25। तो ये हमारे पास AB आ गया। BA हम इसी तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर इसका कंफर्मेशन ऑर्डर, पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 रोज 2 कॉलम, दूसरे वाले का 2 रोज 3 कॉलम, दरमियान वाली वैल्यूज बराबर हैं। तो ऑर्डर जो आंसर का आएगा वो 3 × 3, तो उसी के हिसाब से हम मैट्रिक्स को बना लेते हैं। अच्छा जी, अब जरा दूसरी और तीसरी रो को छुपा दें ताकि हमारा काम आसान हो जाए। 1 × 1 1, +5 3 15। नेक्स्ट दूसरी रो पहला कॉलम, 2 + 4 3 12। तीसरी रो पहला कॉलम, 1 + 18। अब आप क्या करें कि पहला कॉलम छुपा दें, दूसरा कॉलम अनचेक कर लें। 1 2 = 2, +5। नीचे आ जाएं, 2 2 = 4, +4। तीसरी रो दूसरा कॉलम, 2 1 = 2, +6। अब हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम रह गया करने वाला, लास्ट वाला दूसरा कॉलम छुपा दें, पहला भी पहले छुपा होगा। पहली रो तीसरा कॉलम, 2 1 = 2, +5 1 = 5, 2 2 = 4, 4 1 = 4। साइन का ख्याल रखते जाना है। 2 1 = 2, +6 1 = 6। तो ये हमारा स्टेप बाय स्टेप काम चल रहा है। 15 + 1 16, इसको ऐड कर लें। 2 + 12 14, 18 + 1 19, 2 + 5 7, 4 + 4 8, 2 + 6 8, 2 + 5 7, 4 + 4 8, और 2 + 6
8 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा बी ए का आंसर आ गया, और ये भी बी के बराबर नहीं है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि वेरीफाई ईच स्टेटमेंट। ये जो दी गई स्टेटमेंट है इसको वेरीफाई करना है। ए, बी और सी तीन मैट्रिसेस दी हुई हैं, तो जिसकी मदद से हमने वेरीफाई करना है स्टेटमेंट को। यानी कि पहले जैसे पार्ट में ये बताया गया है कि ए बी को बराबर नहीं होना चाहिए बी ए का, तो कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम कॉन्फर्मेशन करते हैं कि ये जो मैट्रिसेस हैं आपस में मल्टीप्लाई हो भी सकती हैं या नहीं, उसके लिए आपको तरीका बताया हुआ है। पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर पहले लिख लें, वो 2 क्रॉस 2 है। दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। तो दरमियान में जो वैल्यूज हैं वो बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और आंसर का ऑर्डर जो है वो 2 क्रॉस 2 आएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने से पहले आपको जैसा कि बताया गया क्वेश्चन नंबर 1 में कि पहला कॉलम राइट वाली मैट्रिक्स का वो आपने सामने रखना है, और दूसरी को उंगली से या पेपर से छुपा लेना है। इस तरह 1 बाय 1 कॉलम करेंगे। ये क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वाली जो मैट्रिक्स है उसकी हमेशा रोज ली जाती हैं, और राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिसेस हैं उसकी हमेशा कॉलम लिए जाते हैं। इस बात को समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 को आप डिटेल से देख सकते हैं। अब पहली रो पहला कॉलम 5 2 10। आगे प्लस आ जाएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा। दूसरी रो पहला कॉलम -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें -2 आएगा। आगे 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। अब आप दूसरा जो कॉलम है उसे अनचेक कर लें, पहले कॉलम को छुपा लें। तो पहली रो दूसरा कॉलम, ठीक है। तो 5 - 1 -5। साइन का खास ख्याल रखना है। 1 3 3। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1 आ जाएगा। आगे प्लस साइन है। 4 3 12। इसका आंसर आप लिख लें। 10 + 0 कितना आएगा? 10। -5 + 3 -2। -2 + 0 कितना आना चाहिए? -2। और 12 + 1 13 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए बी का आंसर आया है। अब बी ए की वैल्यू देख लेते हैं कि वो बराबर आती है या नहीं। तो उसी तरह से 2 क्रॉस 2 ऑर्डर पहले का है, दूसरे का 2 क्रॉस 2 है, तो दरमियान वाली जो वैल्यूज बराबर हैं ऑर्डर की, इसलिए ये हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसी तरह से राइट साइड का जो दूसरी मैट्रिक्स है छुपा लें पहली मैट्रिक्स से, इसको अब मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। पहली रो पहला कॉलम 2 5 10 माइनस माइनस +1। नीचे वाली रो में आ जाए 0 0 5 0 प्लस, बल्कि यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 - 3 का पॉजिटिव है। +3 - 3 -3 आना चाहिए। तो यहाँ -3 आ जाएगा। उसके बाद आप ये करें कि अब दूसरी वाला जो कॉलम है उसे अनचेक कर लें और पहले वाले कॉलम को छुपा लें। पहला रो दूसरा कॉलम 2 1 2 -4 आ जाएगा। क्या आप नीचे वाली रो को सॉल्व कर सकते हैं? मेरे साथ कीजिए। 0 1 0। आगे 3 4 +12। तो इसको जरा आप मिला के लिख लें। तो बी ए का फाइनल आंसर लिखने लगे। 10 + 1 11 आ जाएगा। 2 - 4 2 -2 आएगा। -3 यहाँ पे आ जाएगा। 0 - 3, वो 0 तो असर ही नहीं करेगा। 0 + 12 12 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। तो याद रखिएगा ये 11 - 2 - 3 12 है। तो ए बी की वैल्यू देखते हैं। देखें ये, और ये वैल्यू देखें, दोनों डिफरेंट है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो दी गई स्टेटमेंट है उसी के मुताबिक हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। दूसरा पार्ट आपके सामने, इसकी स्टेटमेंट A × B - C = AB - AC। लेफ्ट हैंड साइड पहले हमने मेंशन कर दी A × B - C, यानी कि ब्रैकेट वाली वैल्यू पहले सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको ए के अंदर हम सॉल्व कर देंगे। तो इसको आप कैलकुलेटर से भी हल कर सकते हैं, और कैलकुलेटर वाला मेथड आपको पहले क्वेश्चन में डिटेल से बता दिए। ए की जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज लिख लेंगे। 5 1 -1 4। आगे ब्रैकेट है, और फिर मैट्रिक्स वाली ब्रैकेट है, और पहले हमने इसको अंदर माइनस करना है तो माइनस कर लेते हैं। 2 - 5,
ठीक है, -1 -1, आगे क्या, 0, 0 -1। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं, 3 -4, आमने सामने वाली। तो पहले हमने माइनस करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जरा मैट्रिक्स की वैल्यूज लिखकर आपस में मल्टीप्लाई वाला जो काम है वो करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अब ये सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे, तो ये ब्रैकेट हटा दें। 2 - 5 कितना हो जाएगा, -3। और -1 - 1 -2 आ जाएगा। 0 - 1 -1 रहेगा। और 3 - 4 -1 आ जाएगा। अब इसको क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करना है, तो जो मेथड हमने समझा होगा उसी तरीके से जो राइट मैट्रिक्स है उसका दूसरा कॉलम छुपा दें ताकि आसानी रहे। पहली रो पहला कॉलम, -15, आगे +- -1, निचली रो दूसरी रो पहला कॉलम, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 - 3, +3 आ जाएगा। और आगे प्लस माइनस माइनस, 4 × 1 = 4। अब जो दूसरा कॉलम उसे अनचेक कर लें, पहले कॉलम को छुपा लें। पहली रो दूसरा कॉलम, -10, -1। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 1 = 2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, साइन को मल्टीप्लाई कर लिया कीजिए पहले, ताकि साइन जो है, जो सबसे बड़ी गलती है, वो ना हो। 4 × 1 = 4। अब तकरीबन फाइनल आंसर हमारा तैयार है, तो इसको हम लिख लेते हैं। -15 -1 कितना हो जाएगा, -16। -10 -1 -11। और 3 - 4 -1। 2 - 4 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसी तरह से राइट हैंड साइड को हम हल कर लेते हैं। राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज हैं वो पहले ही आपके सामने नजर आ रही हैं, ठीक है। अब हमने राइट हैंड साइड यानी AB - AC को प्रूव करना है कि वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आती है नहीं। पहले हम AB को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर AC को, और जो उनका आंसर है उसको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कर लेते हैं जी। पहले हम इसी तरह से राइट साइड वाली जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम छुपा लेते हैं। पहली रो पहला कॉलम, 5 × 2 = 10, +0 आ जाएगा। फिर दूसरी रो पहला कॉलम, -2 +0। उसके बाद आप पहले वाले कॉलम छुपा लें, दूसरा कॉलम, यानी बारी बारी कॉलम, ठीक है। याद रखना हमेशा, लेफ्ट मैट्रिक्स की रोज, राइट मैट्रिक्स के कॉलम। पहली रो दूसरा कॉलम, -5 +3। अगला बता सकते हैं आप, दूसरी रो और दूसरा कॉलम, माइनस माइनस प्लस, 1 × 1 1 आ जाएगा। प्लस 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 ही आएगा, 4 × 3 = 12। साइन आगे माइनस का है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी राइट हैंड साइड वाली जो कॉलम है उसको छुपा लेते हैं। पहली रो पहला कॉलम, 5 × 5 = 25 होता है, 25 +1। और नेक्स्ट दूसरी रो पहला कॉलम, -1 को 5 से मल्टीप्लाई करो, -5, आगे +4, ठीक है। अब पहला कॉलम छुपा दें, दूसरा कॉलम सामने ले आए। 5 × 1 = 5, +4 × 1 = 4। अब लास्ट में बताएं कौन सी रो कौन सा कॉलम। दूसरी रो दूसरा कॉलम, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -1, आगे प्लस, प्लस 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 ही होगा, 4 × 4 = 16। अब इनको सॉल्व करके फाइनल आंसर लेके आने की कोशिश करें। 10, -5 + 3 -2, -2 + 0 -2 ही रहेगा। कैलकुलेटर से भी ये चीजें जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, ये तो जुबानी हो सकती हैं। 1 + 12 13, आगे साइन माइनस का। 25 + 1 26, 5 + 4 9, -5 + 4 -1, -1 + 16 +15 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना आसान हो गया है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट कर लें। 10 में से -26 आ जाएगा, और -2 के आगे क्या है, -9। सादा बात, अगली वाली मैट्रिक्स के सिर्फ साइन चेंज करके पहली वाली मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ अटैच कर दें, बस सिंपल। -2, आगे -1 है तो +1 हो जाएगा।
13 प्लस 15 है तो -15 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जरा देखते हैं इसका क्या आता है। 10 में से -26 निकालेंगे, बड़ी वैल्यू का साइन आ जाएगा, तो -16। और -2 -9 -11 आ जाएगा। -2 + 1 -1। और 13 -15 कितना आएगा? -2 आएगा। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो आप जरा देखते हैं कि -16 -11 -1 -2 इसको याद रखिएगा। तो ऊपर देख लेते हैं, -16 -11। देखें, -16 -11 आया हुआ है। और दूसरी वैल्यू -1 -2 कंफर्म करना है। तो ये नीचे भी -1 -2। तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के बराबर है। तो आप फाइनली जो है ये लिख दें यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो चुकी है राइट हैंड साइड की। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 आपके सामने नजर आ रहा है। इसमें भी हमने स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है। और पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद उसका आंसर ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और राइट हैंड साइड पे ए बी को सॉल्व करने के बाद सी के साथ मल्टीप्लाई करें। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके सामने नजर आ रही है लिखी हुई पहले ही। तो यहाँ पर पहले आप ए मैट्रिक्स वैसे लिख लें, क्योंकि ब्रैकेट जो उसने मेंशन की हुई है बी सी, उसको पहले हल करना है। -1 4। और उसके बाद हल कर लेते हैं दूसरी दोनों मैट्रिसेस को। तो हस्बे रवायत हम राइट साइड वाली जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम छुपा लेते हैं, ताकि हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। पहली रो पहला कॉलम, 2 5 आर 10, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 रहेगा। उसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम, 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0। और +3 आ जाएगा। उसके बाद आप ये करेंगे कि पहली मैट्रिक्स को छुपा दें, दूसरी को अनचेक कर लें। अब पहली रो, दूसरा कॉलम, 2 1 2, -4 आ जाएगा आगे। नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम? दूसरी रो दूसरा कॉलम, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0। और +3 × 4 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो मैट्रिसेस बनती नजर आ रही हैं, जिसे हम सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड बना लेंगे। तो अब आप राइट हैंड साइड पे 10 -1 कितना आ जाएगा? 9। 2 -4 कितना आएगा? -2। 0 + 3 3 आ जाएगा, और साथ ये 12 आ जाएगा। अच्छा जी, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका हम फाइनल आंसर लेके आने की कोशिश करते हैं। 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। और उससे पहले हम जरा थोड़ा सा वही प्रैक्टिस जो हम पहले करते आ रहे हैं, ताकि चीजें क्लैरिटी में रहें। पहली रो पहला कॉलम, हमेशा लेफ्ट मैट्रिक्स की रोज आएंगी। 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 45। आगे 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ जाएगा। -1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी रो पहला कॉलम, -9। आगे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाएगा। तो उसके बाद हम जो पहला कॉलम है वो छुपा देंगे, दूसरा कॉलम अनचेक कर लेंगे। ठीक है। और अनचेक करने के बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब पहली रो दूसरा कॉलम हम करेंगे, 5 -2 -10। और 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, +12। और -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, +2। और 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 आना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेटर से आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, हम फाइनल आंसर लिखने की कोशिश करते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर आने जा रहा है। 45 + 3 48 होगा। और -10 + 12 +2 आ जाएगा। -9 + 12 +3 आना चाहिए। और 2 + 48 50। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को जरा देखते हैं। राइट हैंड साइड आपके सामने नजर आ रही है। पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसका आंसर सी के साथ। तो कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं उसका जो राइट वाली मैट्रिक्स है उसका दूसरा कॉलम छुपा लेते हैं। पहली रो पहला कॉलम, 2 5 आर 10, मेरे साथ रहेगा। +1 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0। दूसरी रो पहला कॉलम, -2 +0। जो स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन के साथ मेरे साथ हैं उन्हें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ आ रही होगी। इसके बावजूद मैं चीजें बार बार थोड़ी थोड़ी रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आप तक बात पहुंचती रहे।
अच्छा जी, अब हमारा ये पहला पार्ट मुकम्मल हो गया है। अब पहला कॉलम आप छुपा दें, दूसरे को अनचेक कर लें। पहली रो दूसरा कॉलम, 5 - 5 -5। आगे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, +3। और दूसरी रो दूसरा कॉलम, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ जाएगा। 4 × 3 12। तो लास्ट वाला जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज लिखनी, क्योंकि ये तो बाद में हमने इसको मल्टीप्लाई करना ना, पहले वाले को सॉल्व करने के बाद। तो 10 + 0 10 आ जाएगा। -5 + 3 -2। -2 + 0 -2। और 12 + 1 कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब आपने अगले स्टेप में क्या काम करना है कि फाइनल आंसर लेने के लिए इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम ये जो दूसरा कॉलम है इसको अनचेक कर लें। और ये आप उंगली के साथ या पेपर के साथ, आपको जैसे बताया हुआ, छुपा सकते हैं। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है, आपकी समझ के लिए। अगर आप इसके बगैर कर सकते हैं तो वेल इनफ। गलती के चांसेस मैंने देखा इससे कम हो जाते हैं। 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 50। आगे -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2। -2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -10। और 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +13 आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद आप ये करें कि पहले वाला कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का छुपा लें, दूसरा अनचेक कर लें। पहली रो दूसरा कॉलम, 10 -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 आ जाएगा। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2। और 13 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जरा रफ में कर लेते हैं। 4 × 3 = 12। 1 आएगा, कैरी करेगा, 4 × 1 = 4 एंड 1 5। तो 52 आना चाहिए यहाँ पे, +52 तो लिख लें। तो +52 हमने मेंशन कर दिया है। अब हम इसका जो फाइनल आंसर है वो लेके आते हैं। 50 - 2 कितना आता है जी, 48। और 10 - 8 2। और -10 में से +13 निकालेंगे तो +3 आएगा ना, बड़े का साइन आता है और वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट भी देखें, वैल्यूज अपोजिट है ना, तो सब्ट्रैक्ट होती हैं ऐसी वैल्यूज। और साइन पॉजिटिव आएगा क्योंकि वैल्यू बड़ी 52 है। तो 52 में से 2 निकालेंगे, 50। ये हमारी आ गई है जी राइट हैंड साइड। तो अब आप मुझे खुद फैसला करके बताएं कि ये वैल्यूज बराबर हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। याद रखें, 48 और 2 ऊपर देखते हैं। 48 और 2 ठीक है। और दूसरी कितनी होनी चाहिए, 3 और 50, वो भी चेक कर लेते हैं। तो ये 3 और 50, तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो हम फाइनल आंसर में मेंशन कर देते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आ गई है जी हमारी राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। एक और पार्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला है कि इसमें हमने प्रूव करना है कि बीसी का ट्रांसपोज जो है वो बराबर है सीटी और बीटी के, यानी टी से मतलब ट्रांसपोज। करेंगे ये यहाँ पे स्टूडेंट्स के बीसी को हल करने के बाद उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। और राइट हैंड साइड में पहले हम ट्रांसपोज लेंगे इंडिविजुअली और उसके बाद उसका आंसर आपस में मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। चलें इसको कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके सामने पहले लिखी हुई है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। पहली रो पहला कॉलम, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 आ जाएगा। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 आ जाएगा। 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +3 आ जाएगा। उसके बाद पहले कॉलम को छुपा लें, दूसरे को अनचेक कर लें। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2। -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4। 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 0। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका आंसर निकल के आने लगा। 10 को -1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। 2 -4 -2 आ जाएगा। 0 + 3 3 रहेगा। और ये 0 + 12 12 आ जाएगा। अब ये वैल्यू बच्चों हमारे पास डीसी की है। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि उसने ट्रांसपोज का बोला हुआ है, देखे ना, यहाँ पे उसने ट्रांसपोज का बोला, ये ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज क्या आता है, रोज को कॉलम में बदल देना है, सिंपल। पहली रो पहले कॉलम में बदल जाएगी, 9 - 2। और दूसरी रो दूसरी कॉलम में आ जाएगी, 3 और 12।
ये हमारी आ गई है जी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में सी की वैल्यू पहले लिखी हुई है, बी की वैल्यू भी लिखी हुई है, तो पहले सी का ट्रांसपोज फिर बी का ट्रांसपोज, जब ये वैल्यूज आ जाएंगी तो आपस में इनको हम सॉल्व कर लेंगे। सी का ट्रांसपोज, पहली रो को कॉलम बना दें 5 1, दूसरी रो 1 4 को कॉलम बना दें 1 4। अब बी का ट्रांसपोज भी इसी तरह से, पहली रो 2 - 1 -2 - 1 कॉलम में ले आए, 0 और 3 इसको भी कॉलम में ले आए, तो सी टी और बी टी की वैल्यू आ गई ना जी। तो अब इसको, इन वैल्यूज को रख के आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 5 1 1 4। प्रोसेस मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक दफा फंडामेंटल अपनी क्लियर कर लें, उसके बाद यकीन माने कि आप इसको चलाएंगे नहीं बल्कि दौड़ाएंगे। ठीक है ना जी। तो कोई मुश्किल नहीं होने वाली, आसान सी ये चीजें हैं, समझ के और मीनिंगफुली अगर करें तो आपको मजा भी आएगा, फुल मार्क्स आएंगे आपके। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो सी टी बी टी आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। पहली रो पहला कॉलम 5 2 10, 1 को 1 -1 से मल्टीप्लाई किया -1, आगे दूसरी रो पहला कॉलम 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, आगे 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया -4। पहले कॉलम को छुपा लें, दूसरे को अनचेक कर लें। पहली रो दूसरा कॉलम 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 + 3 आ जाएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 + 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। अच्छा जी, 10 को -1 करें कितना आता है जी, 9, 0 + 3 3, 2 - 4 -2 और 0 + 12 12 कितना आएगा, 12। तो ये हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाले आंसर निकल आए हैं, तो चेक कर लेते हैं कि क्या ये बराबर हैं। 9 13 और 9 3, सॉरी 9 3 इक्वल है। ठीक है, दूसरा देखें जरा, -2 12 और -2 12 बिल्कुल बराबर है। तो आप फाइनल में इसको मेंशन कर दें कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 में भी आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे कि पहले बी और सी को ऐड कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो फिर ए के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, और राइट हैंड साइड पे पहले दो वैल्यूज जो सी ए और बी ए, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद फिर उनका आंसर ऐड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आपके सामने नजर आ रही है, तो यहाँ पे पहले दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लेते हैं। 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7, -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0, और नीचे 0 + 1 कितना हो जाएगा, हमारे पास 1 आना चाहिए ना जी। 3 + 4 कितना आ जाएगा, 7। तो ये हमारे पास एडिशन के हिसाब से आंसर आ जाएगा, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 -1 और 4 के साथ। तो हस्बे रवायत हम दूसरी मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो छुपा देंगे, ताकि हम आसानी के साथ अपनी मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर सकें। पहली रो पहला कॉलम 7 5 35, और 0 - 0 वो कितना रहेगा, -0 ही रहेगा। और उसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम 5 1 5, और 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -7 आ जाएगा। अब पहली रो को, पहले कॉलम को छुपा लें, दूसरे कॉलम को आप अनचेक कर लें। पहली रो अब दूसरा कॉलम 7 1 7 +4 0 0, दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 1 1 +7 4 28। तो इस तरह से आपके पास फाइनल आंसर जो निकल के आ रहा है वो 35 में से 0 निकालेंगे 35 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, 5 - 7 -2 आ जाएगा, और 28 और 1 29 आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड के बाद अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सामने नजर आ रही है, पहले बी ए को हम सॉल्व करते हैं, फिर सी ए को, फिर उसके आंसर को हम आपस में ऐड कर लेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो रही है मैट्रिक्स, उसमें दूसरा कॉलम छुपा लें दूसरे वाली मैट्रिक्स का, और पहली रो पहला कॉलम 2 5 10, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1, दूसरी रो पहला कॉलम 0 5 0, 3 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -3। उसके बाद आप पहले कॉलम को छुपा लें, दूसरे को अनचेक कर लें। पहली रो दूसरा कॉलम
टू वन जार टू, और -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, और 3 को 4 के साथ करेंगे तो वो कितना आ जाएगा जी? दूसरी रो दूसरे कॉलम को, 0 1 जार 0, 4 3 जार 12, प्लस अब हमने दूसरे वाले हिस्से को हल करना है, तो उसी तरह से हम दूसरे वाले कॉलम को छुपा लेते हैं। 5 5 जार 25, प्लस प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 1 1 जार 1, और दूसरी रो पहला कॉलम 5 1 जार 5, और 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ जाएगा। उसके बाद आप पहले कॉलम को छुपा लें, दूसरे को अनचेक कर लें। 5 1 जार 5, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे +4 आ जाएगा, ठीक है। और ये रफ में आपको वैल्यूज नजर आ रही हैं, जब मैंने इसको वैल्यूज को लिखा तो उसके लिए मैंने ये मेंशन किया हुआ, नथिंग एल्स, ये कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि क्वेश्चन के साथ इस तरह से रिलेट करता हूँ। बहरहाल, अब लास्ट जो एंट्री है वो हमारी दूसरे कॉलम, दूसरी रो और दूसरे कॉलम के साथ आएगी। 1 1 जार 1, +4 4 जार 16। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जी मजीद। 10 + 1 11, 2 - 4 -2, 0 - 3 -3, 0 + 12 12, ये मुकम्मल हो गया जी। प्लस उसके बाद आप 25 - 1 24, 5 + 4 9, 5 में से 4 निकालेंगे 1, 1 + 16 17, और इन दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड कर लेते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को। 11 + 24, और -2 के साथ क्या ऐड होगा? +9, और नीचे आ जाए -3 + 1 आ जाएगा, और 12 + 17 आ जाएगा। तो आप इनको ऐड करके आप फाइनल आंसर की तरफ मूव करते हैं। 4 और 1 5 आ जाएगा, और 2 और 1 3। कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। -2 + 9 +7, -3 + 1 -2, और 12 और 17 ये आ जाएंगे जी 29, ठीक है ना। 2 और 7 9, और 1 1 एंड 1 2। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई। तो अब हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो मुद्दा है वो पूरा भी हुआ है या नहीं। पहली रो और दूसरी रो दोनों देखें, ऊपर ऊपर बराबर है, 35 और 7 है। और देखें ये 35 और 7 है, ठीक है जी। और -2 और 29 आना चाहिए नीचे वाली रो में, -2 और 29, तो ये नीचे भी -2 और 29। तो इस तरह से आपने इसको आपने प्रूव कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है जी राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने सिंपल ये करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करके अननोन वैल्यू ए और बी फाइंड आउट करनी है, इक्वालिटी की प्रॉपर्टी यूज करते हुए, जिसमें यह बताया जाता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री बराबर है। तो लेट्स डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको आप सॉल्व कर लें। पहली रो पहला कॉलम, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, और 6 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे 6a आएगा। दूसरी रो पहला कॉलम 6b आ जाएगा, और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे +18 आ जाएगा, ठीक है। और इनके सामने जो एंट्रीज हैं वो कौन सी हैं? 6 और 3। तो 6 और 3 मेंशन कर दें। अब ऊपर वाली एंट्री, ये ऊपर वाली एंट्री के बराबर है, नीचे वाली नीचे के बराबर है। और इसको हम सॉल्व इसलिए नहीं कर सकते कि जब तक ए मालूम ना हो ये सॉल्व नहीं हो सकता, और नीचे वाली में बी मालूम नहीं होगा तो ये सॉल्व नहीं हो सकेगा। तो चलें इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 24 + 6a, ये बराबर हम लिख लेते हैं 6 के, और जो 6b है वो 18 के साथ ऐड हो रहा है, और ये बराबर आ जाएगा 3 के। इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें, और इक्वेशन 1 को हम सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख भी दें चाहे, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या कहा गया है कि 24 + 6a ये इक्वल है 6 के। हमें तो ए चाहिए, तो ए के अलावा जितनी एंट्रीज हैं वो राइट हैंड साइड पे लेके जाएं। 24 इधर पॉजिटिव है, तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 6 - 24 कितना आ जाएगा? -18। और लेफ्ट हैंड साइड पे जो 6a है इसके साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 6 1 जार 6, 6 3 जार 18। तो ए की जो वैल्यू आएगी फाइनल वो आएगी -3। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया है। उसके बाद क्योंकि बी की वैल्यू हमें चाहिए,
तो यहाँ से बी वाली जो इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन टू, ये चाहे इधर लिख भी दें, फ्रॉम इक्वेशन टू 6b + 18 = 3, और 18 इधर प्लस है, दूसरी तरफ जाके -18 आ जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पर 6b हमारे पास मौजूद है, तो इसको अब मजीद हम देख लेते हैं। 3 - 18 कितना आएगा जी? -15 आ जाएगा। और क्योंकि हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो 6 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। कौन सा ऐसा कॉमन नंबर है जो दोनों को ऊपर नीचे डिवाइड करता हो? तो 3 है। 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। जो दूसरा हमारा जो अननोन नंबर है बी, उसकी वैल्यू निकल के आ रही है -5/2। इस तरह से हमने ए और बी दोनों वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है। पिछले क्वेश्चन की तरह पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आमने सामने रख के अननोन वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। तो चलें करते हैं इसको। 2 × 2 का ऑर्डर है, ये भी 2 × 2 का ऑर्डर है, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हस्बे रवायत आप दूसरे कॉलम को छुपा लें ताकि आप आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकें। पहली रो पहला कॉलम x + 3, दूसरी रो पहला कॉलम y + 6। अब उसके बाद आप इसको अनचेक कर लें और पहले को छुपा लें। और पहली रो दूसरा कॉलम x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। 1 को -1 से -1। और y मतलब दूसरी रो दूसरा कॉलम y को 0 से करेंगे 0। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2। और आगे इक्वल एज इट इज आ जाएगा। और 7 -1 4 -2। ठीक है, एज इट इज लिख लेंगे। अब इसको हम जरा सॉल्व करके उसके बाद हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। x + 3 y + 6 एज इट इज आ जाएगा। 0 - 1 कितना होगा? -1। 0 - 2 कितना होगा? -2। और सामने वाली वैल्यू आप वैसे ही मेंशन कर लें, 7 -1 4 और ये -2। अब यहाँ पर आमने सामने वाली जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं उसको रख के आप अननोन वैल्यू निकाल लें। अब देखें ना, x + 3 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? 7। y + 6 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? 4। हमें बाकी वैल्यूज की तो जरूरत ही नहीं है, हमें तो x और y निकालना है। तो चलें x और y की वैल्यू निकालते हैं। x + 3 के सामने हम क्या लिखेंगे? 7 है जी, क्योंकि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 7 है। तो क्योंकि x की वैल्यू चाहिए, तो 3 दूसरी तरफ जाके -3 हो जाएगा। तो 7 में से 3 निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 4। तो ये हमारा x की वैल्यू, पहले वाला जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है ना जी। इसी तरह से जो y की वैल्यू है उसको भी निकाल लेते हैं। y + 6 ये किसके बराबर है? 4 के। क्योंकि y की वैल्यू चाहिए तो +6 दूसरी तरफ जाके -6 हो जाएगा। तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो इस तरह से x और y की वैल्यू हमने निकाल ली है। आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आप तक ये बात पूरी पहुंची होगी। अस्सलाम वालेकुम।